गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप सबका एबल एजू हब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। नया टॉपिक लेंगे, वो कौन सा रहेगा? ग्राफ थ्योरी। ये जो टॉपिक है वो जो डिस्क्रीट की बुक है उसमें से है। बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट की जो बुक है उसमें आपको क्या मिलेगा? ग्राफ थ्योरी। तो ये जो है अपने पास में पूरा टॉपिक अपन डिटेल से देखेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि ग्राफ क्या होता है, किसको बोलते हैं ग्राफ। ठीक है, तो जो ग्राफ को डिनोटेट करते हैं अपन वो कैपिटल जी से करते हैं। ठीक है, कैपिटल जी से करते हैं। कैपिटल जी इज इक्वल टू वी, और ई का जो सेट होता है उसको ही क्या बोलते हैं? ग्राफ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए ये वी क्या है और ई क्या है। वी क्या होता है? वी इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4। इस तरीके से ये किसका सेट है? V किसको डिनोटेट कर रहा है यहाँ पे? सेट ऑफ वर्टिसेज। सेट ऑफ वर्टिसेज को यहाँ पे डिनोटेट कर रहा है। सेट ऑफ वर्टिसेज। ठीक है, फिर जो E है ये क्या है? E इज इक्वल टू, जैसे आपने लिया E1, E2, E3, E4, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है? सेट्स ऑफ एजेस। सेट ऑफ ये किसका सेट है? सेट ऑफ एजेस। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो किससे डिनोटेड होता है? वी, ई से। वी और ए का जो सेट है उसको क्या बोलते हैं? ग्राफ। अब वी क्या होता है? वी किसको डिनोटेट करता है? जो V1, V2, V3 जो वर्टिसेज है उनके सेट को क्या बोलते हैं? यहाँ पे कैपिटल वी से डिनोटेट करते हैं। और जो ई है इसमें क्या होता है? जैसे स्मॉल E1, E2, E3, E4, इस तरीके से इनका जो सेट है एड्स का वो क्या है? ई को डिनोटेट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप ग्राफ को किस तरीके से डिनोटेट करते हैं अपन। जैसे आपने ये लिया, तो ये जो पॉइंट है ये तो क्या है? वर्टिसेज हैं। और ये जो लेंथ है अपने पास में ये क्या है? एच। ठीक है, इसको बोल दिया आपने V1, V2, V3। तो ये जो लेंथ है अपने पास में इसको बोल दिया E1, और इसको बोल दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोर बोलते हैं। ठीक है, एजेस। तो E1 और E2 क्या है? यहाँ पे एज है। और V1, V2, V3 क्या है? वर्टिसेज है। तो ये क्या है? ये ग्राफ को डिनोटेट करता है। इसमें है कि कैसा भी ग्राफ हो सकता है यहाँ पे आपके पास में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो E1, E2 है वो तो किसको डिनोटेट कर रही हैं? एजेज को। और जो V1, V2, V3 है वो क्या है? वर्टिसेज। और ये ग्राफ, इसको ग्राफ को क्या बोल दिया? जी। और इसको डिनोटेट कैसे करते हैं? V, E से। तो ये तो हो गया ग्राफ। अब किस किस टाइप के हो सकते हैं इसमें, वो अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देखेंगे। आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि कभी भी ग्राफ में जो वर्टिसेज है वो नील नहीं हो सकते, मतलब खाली नहीं हो सकते। वर्टिसेज तो होने चाहिए। हो सकता है आपके पास में एजेस नहीं हो। ठीक है, जैसे ये है, तो ये एक ग्राफ है लेकिन इसमें क्या है? वर्टिसेज तो है। देखिए, इसको बोल दिया आपने V1, इसको क्या बोल दिया? V2, और इसको किससे डिनोटेट कर दिया? V3 से। तो ये ग्राफ तो है लेकिन इसमें जो है 3 वर्टिसेज हैं लेकिन इसमें एजेस नहीं है ना? तो ये ऐसा ग्राफ भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ग्राफ होने के लिए उसमें आपके पास में वर्टिसेज होना कंपलसरी है ना? वो तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बीच में जैसे मान लो आपके पास में ये पॉइंट ही नहीं होंगे तो आप एडजस्ट कैसे बनाओगे? है ना? तो क्या है, आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी ग्राफ हो उसमें वर्टिसेस तो होंगे ही होंगे, जरूरी नहीं है एजेस हो। ठीक है, तो उसको कोई कंपलसरी नाम दे देंगे अपन, है ना? अगर उसमें एजेस नहीं हो तो क्या होना चाहिए? वर्टिसेस तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर जैसे आपके पास में ये है, इसको बोल दिया आपने V1, इसको बोल दिया V2, और जो बीच में ये एज है इसको बोल दिया आपने, एज है इसको क्या बोल दिया? E1। ठीक है, अब ये जो दोनों पॉइंट हैं V1 और V2 इसको क्या बोलते हैं?
एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, क्या ध्यान रखना आपको, इनको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। ग्राफ क्या होता है, उसको कैपिटल जी से डिनोटेड करते हैं, और क्या होना चाहिए, वी और ई का है सेट है, वो क्या ग्राफ होता है। वी का मतलब क्या है यहाँ पे, v1 v2 v3 v4 सेट ऑफ वर्टिसेस। ई क्या होता है, e1 e2 e3 का सेट ऑफ एजेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ग्राफ है किस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ पे इसके अलग अलग टाइप हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि पैरेलल जो है लाइन वो क्या होती है, पैरेलल एजेस कैसे होती है। वो आपको किसी भी ग्राफ में पैरेलल एजेस किस तरीके से आपको देखनी है, कौन कौन सी होती हैं, वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मैं बताती हूँ। देखिए, पैरेलल एजेस, जैसे आपने लिया ये लिया v1, ये लिया v2, ये v3 और v4। ठीक है, और इसको नाम दे दिया आपने e1 e2 e3 e4 e5 e6। तो दो वर्टिसेस के बीच में अगर आपके पास में a1 से ज़्यादा अगर एजेस हैं, दो वर्टिसेस के बीच में अगर आपके पास में 1 से ज़्यादा एजेस हैं, तो उनको आपस में जैसे e4 e5 e3 ये क्या है, आपस में पैरेलल एजेस है। क्या है, पैरेलल एजेस हैं यहाँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, दो वर्टिसेस के बीच में अगर एक से ज़्यादा एजेस हैं, तो आपको उनको क्या बोलना है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल एजेस का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्या ध्यान रखना है कि दो वर्टिसेस के बीच में अगर एक से ज्यादा अगर एजेस हैं, तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो। ठीक है, फिर एक आता है लूप। तो पैरेलल का आपको पता चल गया कि पैरेलल एजेस क्या होती हैं। ठीक है, कि एक ही दो आपके पास में वर्टिसेस हैं, उनके बीच में अगर एक से ज्यादा एजेस हैं, तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल एजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक लूप आता है। लूप का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास में कोई है, जहां से जो आप स्टार्ट होता है और वापस उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जिस पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होता है वापस उसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया ये दो वर्टिसेस हैं v1 और v2। ठीक है, दो वर्टिसेस हो गए आपके पास में v1 और v2। ठीक है, अब अगर ये लूप बनेगा तो इस पॉइंट से v1 से स्टार्ट हुआ तो वापस इसी पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, इसका मतलब v1 और v2 क्या हो गया, इक्वल है। यहाँ पे v1 एंड v2 यहाँ पे क्या है, इक्वल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लूप में दो एजेस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पैरेलल एजेस का ध्यान रखना है। और लूप क्या होता है, अगर किसी पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और उसी पॉइंट पे आके एंड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने कितनी चीज बताई आपको, सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, फिर बताई मैंने पैरेलल एजेस क्या होती हैं, कि दो वर्टिसेस के बीच में अगर एक से ज्यादा एजेस बन रही हैं, तो वो एजेस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। फिर मैंने आपको लूप के बारे में बताया कि लूप क्या होता है, एक पॉइंट से मान लो ग्राफ बनना स्टार्ट हुआ और वापस उसी पॉइंट पे आके खत्म हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और वहाँ पे जो वर्टिसेस हैं v1 और v2, जैसे आपने यहाँ पे लिया दो हैं, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ है, वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिंपल ग्राफ। ठीक है, अलग अलग टाइप के ग्राफ आपको दे रखे हैं।
तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल ग्राफ। चलो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसमें बताना। देखिए आप पैरेलल एजेस कौन सी हैं, लूप कौन सा है ना, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उसके बाद में देखेंगे। जैसे मैंने आपको बोला ये हो गया V1, V2, V3, V4, है, ये हो गया V5, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्राफ को डिनोटेड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, या इसको आप मिलाओ मत, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो ये जो लेंथ आप ले रहे हो ये हो जाएगी E1 एजेस, E1, E2, E3, E4, E5, E6 और ये होगी E7। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्टिसेस बताना है। वर्टिसेस V क्या है, उसमें कौन कौन से हैं, V1, V2 है, V3 है, V4 है और क्या है, V5 है। इतना ही है, V5 तक है आपके पास में। फिर आप इसमें एजेस बताओगे E क्या क्या है, E1 है, E2 है, E3, E4, E5, E6 और E7। ये हो गई क्या, E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। चलो ठीक है, अब इसमें आपको पैरेलल एजेस बतानी है। बताएंगे पैरेलल कौन कौन सी है, E4 एंड E3। दो वर्टिसेस के बीच में अगर एक से ज्यादा एजेस हैं तो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पैरेलल कौन कौन सी होगी, E3 और E4। और यहाँ पे लूप क्या है, लूप कौन बना रहा है, E6 और उसका वर्टिसेस कितना है, V5, है ना। लूप में क्या है, V5 और क्या है, E6। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जो ग्राफ के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप आपको दे रखे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं सिंपल ग्राफ। जो फर्स्ट अपन लेंगे सिंपल ग्राफ। तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, अगर उसमें कोई भी पैरेलल एजेस नहीं हो और ना ही क्या हो, लूप हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। क्या होता है सिंपल ग्राफ, कि उसमें ना ही तो कोई पैरेलल एजेस हो और ना ही क्या हो, लूप हो। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, सिंपल ग्राफ। क्या होता है सिंपल ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें ना ही क्या हो, लूप हो और ना ही पैरेलल एजेस हो। तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे अपन यहाँ पे। एग्जाम्पल आप देखोगे तो आप ये बताओगे, ये है आपके पास V1, V2, V3, ये वर्टिसेस हैं यहाँ पे आपके पास में, V4, V5। क्या आपको यहाँ पे कोई लूप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, और ना ही इसमें कोई पैरेलल एजेस हैं, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन आपको क्या ध्यान रखनी है,
ऐसे ग्राफ जिसमें ना ही तो क्या हो, पैरेलल एजेस हो और ना ही लूप हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सिंपल ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके आएगा सेकंड नंबर पे मल्टीपल ग्राफ। क्या आएगा, मल्टीपल ग्राफ। तो मल्टीपल जो ग्राफ है उसमें क्या होता है, मल्टीपल ग्राफ किसको बोलते हैं, अगर आपके पास में जो ग्राफ है अगर उसमें पैरेलल एजेस हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ग्राफ बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या नहीं होने चाहिए, लूप नहीं होने चाहिए, ओनली क्या होने चाहिए, पैरेलल एजेस ही होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ग्राफ जिसमें ओनली पैरेलल एजेस ही हो तो उसको, ओनली नहीं मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें पैरेलल एजेस प्रेजेंट हो उसके अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल ग्राफ बोलेंगे। और उसमें लूप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मल्टीपल ग्राफ किसको बोलेंगे, जैसे एग्जांपल देखेंगे इसका अपन एक, V1 V2 V3 V4 V5, ये हो गया E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7। क्या इसमें पैरेलल एजेस हैं क्या, बिल्कुल हैं। देखिए यहाँ पे V3 और V4 दो वर्टिसेस हैं, इसके बीच में एक से ज्यादा एजेस हैं, तो ये आपस में E4 E5 और E6 क्या हैं, पैरेलल एजेस हैं। तो ऐसा ग्राफ है ना, ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं, मल्टीपल नहीं, मल्टी ग्राफ। ऐसा ग्राफ क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें क्या प्रेजेंट हो, पैरेलल एजेस प्रेजेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है सूडोग्राफ, है ना, सेकंड नंबर पे आता है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ क्या होता है, सूडोग्राफ में आप जानते हो कि ऐसा ग्राफ जिसमें लूप भी हो और क्या हो, पैरेलल एजेस भी हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, सूडोग्राफ बोलेंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो, पैरेलल एजेस भी हो और लूप भी हो। तो ऐसी डेफिनेशन आपको पूछ सकता है कि सर, ये जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ सकता है कि सिंपल ग्राफ क्या होता है, डेफिनेशन बताइए। ठीक है, और पूछ लिया मल्टी ग्राफ क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको यहाँ पे ध्यान रहनी ही चाहिए। और पूछ लिया कि सूडोग्राफ क्या होता है, जिसमें क्या हो, पैरेलल एजेस भी हो और लूप भी हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, सूडोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, V1 V2 V3 V4 V5। ठीक है, E1 E2 E3 E4 E5 E6। अब देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, और पैरेलल एजेस भी होनी चाहिए भाई, E5 6 हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ क्या इस ग्राफ में पैरेलल एजेस हैं क्या, बिल्कुल है। कौन कौन है, E3 और E7। और क्या लूप भी है क्या, बिल्कुल है। कौन, कहाँ बन रहा है लूप, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और वापस इसी पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे लूप भी है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें लूप भी हो और क्या हो, पैरेलल एजेस भी हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, सूडोग्राफ बोलते हैं। और सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसमें ना तो पैरेलल एजेस हो और ना ही क्या हो, लूप हो।
और मल्टीग्राफ है, मल्टीग्राफ क्या होता है, उसमें ओनली क्या होनी चाहिए, उस ग्राफ में पैरेलल एजेस ही होनी चाहिए, है ना, लूप नहीं होना चाहिए। और स्यूडो में क्या होता है, जिसमें पैरेलल एजेस भी हो और लूप भी हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलते हैं, स्यूडो ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें है आपके फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ किसको बोलते हैं बताइए, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। फोर्थ नंबर पे अपना रहेगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, फाइनाइट ग्राफ किसको बोलते हैं, जिसमें आपके जो वर्टेसेस है ना वो क्या हो, फाइनाइट हो, उसको काउंट किया जा सके, जैसे v1 v2 v3 v4 v5 हो, मान लो वहां तक हो, तो अपन यहाँ पे काउंट कर सकते हैं ना इसको। तो ऐसे ग्राफ को तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। मान लो कोई भी आपको ग्राफ दे रखा है, उसमें v और e, जरूरी नहीं है वर्टेसेस ही हो, एज भी हो सकता है, v और e दोनों क्या हो, फाइनाइट हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। और यदि किसी ग्राफ में v और e दोनों ही वर्टेसेज और एजेस दोनों ही परिमित नहीं हो, यानी फाइनाइट नहीं हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या समझा यहाँ पे, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होते हैं, ऐसा ग्राफ जिसमें v और e दोनों क्या हो, फाइनाइट हो, तब तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट ग्राफ। और अगर v और e दोनों फाइनाइट नहीं हो तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्राफ। ठीक है, ये हो गया आपके पास में फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ। फिर अपन इसमें लेते हैं नल ग्राफ। ठीक है, नल ग्राफ। नल ग्राफ क्या होता है, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेज क्या हो, प्रेजेंट ही नहीं हो। एजेज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। अगर वर्टिसेस नहीं होगा तो वो ग्राफ ही नहीं होगा, तो वर्टिसेस तो होना चाहिए। अगर ऐसा ग्राफ जिसमें क्या नहीं हो, एजेस नहीं हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, v1 v2 v3, ये तो क्या है, वर्टिसेज है। ठीक है, अब यहाँ देखिए एजेस नहीं है इनके बीच में, नहीं है, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे। तो नल ग्राफ क्या होता है, फिर से समझ लीजिए, ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस प्रेजेंट नहीं हो, तो ऐसे ग्राफ को क्या बोलेंगे, नल ग्राफ बोलेंगे। फिर इसमें आता है आपके, किसी भी मान लो कोई ग्राफ दे रखी है, उसकी डिग्री आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसकी आपको डिग्री फाइंड करनी है, तो डिग्री किस तरीके से आपको फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ। तो डिग्री अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ ए वर्टिसेस वर्टेक्स इन ए ग्राफ। देखिए डिग्री किस तरीके से आपको फाइंड करनी है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। v1 v2 v3 v4 a1 a2 a3 4 a4। ठीक है, अब जो वर्टिसेज हैं उनकी सबकी अलग अलग डिग्री होगी। जैसे v1 है तो इसकी एक अलग डिग्री होगी अपनी, v2 वर्टिसेज है तो उसकी अपनी अलग डिग्री होगी, जो v3 है उसकी अपनी अलग डिग्री होगी, जो v4 है आपके पास में उसकी अपनी अलग डिग्री होगी। तो आपको डिग्री है वो अलग अलग वर्टिसेज के लिए अलग अलग आपको मिलेगी। ठीक है,
तो डिग्री फाइंड कैसे करते हैं? डिग्री ऑफ, सबसे पहले V1 के लिए देखते हैं अपन, ठीक है। V1 के लिए देखेंगे तो आपको ये देखना है ये जो वर्टिसेस है उससे कितनी एजेस निकल रही हैं या उससे कितनी एजेस कनेक्टेड है ना। तो कितनी है यहाँ पे 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। अब जैसे आप इसमें देखते हो V3 का डिग्री ऑफ V3 का आप चेक करोगे तो इससे देखिए कितने एजेस कनेक्टेड हैं 1 एंड 2, कितनी हो गई इसकी डिग्री 2। ऐसे ही आपको जैसे V3 की फाइंड करनी है, सॉरी V2 की फाइंड करनी है, डिग्री ऑफ V2, तो V2 की फाइंड करोगे तो कितने एजेस कनेक्टेड है इससे 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। फिर डिग्री ऑफ V3 की आप चेक करोगे तो कितनी है 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी V4 है, सॉरी V4 की कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो डिग्री किसकी फाइंड होती है? वर्टेसेस की। डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स इन ए ग्राफ में जो वर्टेसेस हैं आपके पास में वर्टेक्स हैं उनकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री किस तरीके से फाइंड करनी है ये एग्जांपल से मैंने आपको समझाया। जैसे मान लो ये वर्टेसेस V1 है तो इससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, उनकी जो संख्या है उसकी जो संख्या है वही क्या होती है डिग्री ऑफ वर्टेसेस होती है। जैसे V1 की आपको डिग्री चाहिए तो V1 से जो वर्टेसेस V1 है उससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। V2 की आपको देखनी है तो V2 की आप चेक करोगे तो V2 जो वर्टेसेस है उससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं 1 एंड 2, तो कितने संख्या हो गई, कितने नंबर हो गए एजेस की 2 हो गई, क्योंकि एक तो ये है और एक ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ऐसे जैसे आपको V3 की देखनी है तो कितनी एजेस कनेक्टेड हैं 1 एंड 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी V3 की 2 हो जाएगी। फिर V4 की आपको चेक करनी है, V4 की चेक करोगे तो आप देखो इससे कितनी एजेस कनेक्टेड हैं 1 2 एंड 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। इस तरीके से आपको ये डिग्री फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इसमें दो टॉपिक इसमें और रह जाता है, इसके ग्राफ के टाइप हैं। एक ग्राफ हो सकता है आपके आइसोलेटेड वर्टेक्स है ना, और एक है पेंडेंट वर्टेक्स है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, जिसको बोलते हैं वियुक्त शीर्ष। तो सबसे पहले आप देखो जो आइसोलेटेड वर्टेक्स है वो क्या होता है। आइसोलेटेड जो वर्टेक्स है उस किसको बोलते हैं, जिसमें आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी कोटि क्या हो, उसकी कोटि मतलब डिग्री क्या हो 0 हो, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो ऐसा जो वर्टेक्स है उसको क्या बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। और फिर मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे पेंडेंट वर्टेक्स, जिसको निलंबित शीर्ष बोलते हैं। तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो ओनली 1 हो, तो ऐसे वर्टेक्स को क्या बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। दो चीज और ध्यान रखनी है, एक तो होता है आइसोलेटेड वर्टेक्स, इसका मतलब ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो 0 हो, उसको तो बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। और पेंडेंट वर्टेक्स होता है निलंबन बोलते हैं, और निलंबन जो वर्टेक्स है शीर्ष है, वर्टेक्स को क्या बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं। तो ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, तो उसको क्या बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। तो ये दो पॉइंट और देखते हैं इसमें अपन। सबसे पहले है इसमें आइसोलेटेड, और सेकंड है आपके पास में ठीक है। फिर अपन एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे। तो इसमें देखो आप, अभी मैंने आपको बताया आइसोलेटेड जो वर्टेक्स है किसको बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स,
ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 0, जिसकी डिग्री क्या हो, 0। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं अपन, ये एग्जांपल लिया अपन ने, V1, V2, V3, V4, V5, ये। तो आपको इसमें देख के ये बताना है कि आइसोलेटेड वर्टेक्स कौन सा है, V5 है। क्यों, इससे कोई भी एजेज कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि डिग्री कैसे फाइंड करते हैं अपन, कि उससे कितने एजेस कनेक्टेड हैं, वो उसकी जो संख्या है वही क्या होती है, डिग्री होती है उस वर्टिसेस की। तो यहाँ पे जो वर्टेक्स V5 है, इससे कोई भी एजेस कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। V5 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो V5 को क्या बोलेंगे यहाँ पे, आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। और जो V1 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2। कितनी एजेस कनेक्टेड है, जैसे आपने बोल दिया E1, E2, E3 और E4। तो यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे जो लाइन कितने कनेक्टेड है, यहाँ से V1 से 1 एंड 2, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, इससे V3 से कितने कनेक्टेड हैं, 2 हैं, तो इसकी डिग्री भी 2 है। और यहाँ पे देखोगे आप, इससे कितने कनेक्टेड हैं, 2, तो इसकी डिग्री भी कितने, 2 है। और इससे भी 2 कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री भी 2 है। लेकिन यहाँ से कोई एजेस कनेक्टेड नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसे वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। समझ में आ गया। तो V5 क्या है यहाँ पे, आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे पेंडेंट वर्टेक्स, इसको क्या बोलेंगे, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, तो ऐसे वर्टेक्स को क्या बोलेंगे, पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, V1, V2, V1 की कितनी डिग्री है, यहाँ पे देखिए आप, कितनी एजेस कनेक्टेड हैं, 1 है, तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। और V2 से कितनी कनेक्टेड है, देखिए यहाँ से 1 ही कनेक्टेड है, तो V2 की भी कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे V1 और V2 दोनों ही क्या हैं, पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, उससे आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस, फाइंड द degree of each vertex in the following graph, in the following graph, also find if there is any isolated vertex or pendant vertex डायग्राम आपको दे रखा है यहाँ पे, V1, V2, V4, V5, V3, V6,
इसको बोल दिया आपने E1, या ये नहीं दे रखा आपको, ऐसे समझ लेना। ये दे रखा आपको डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पूछा है। सबसे पहले तो आपको क्या प्रूफ करना है इसमें, सबसे पहले प्रूफ करना है इसमें आपको क्या देखना है, डिग्री देखनी है प्रत्येक, एवरी वर्टेक्स की क्या देखनी है आपको, डिग्री यहाँ पे देखनी है। तो मैंने एक चीज आप बताना आपको भूल गई थी, जैसे कोई लूप है, जैसे मैं अभी एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। जैसे ये है आपके पास में V1 ले लिया, अब जैसे मान लो V1 की आपको डिग्री फाइंड करनी है ना, तो डिग्री ऑफ V1, जो लूप है उसको 2 बार काउंट किया जाता है, लूप है उसको कितनी बार काउंट किया जाता है। अब देखिए इसकी एजेस कितनी कनेक्टेड है, एक तो ये है, एक ये है, 2। अब मेन चीज यहाँ रहती है कि लूप को एक बार काउंट करें या 2 बार काउंट करें, तो 2 बार काउंट करना होता है, एक तो ऐसे और एक ऐसे आपको काउंट करना होता है, ठीक है। तो V1 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, डिग्री कितनी हो जाएगी V1 की, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से लूप अगर कहीं दिया हुआ हो तो उसको 2 टाइम काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो ये तो आपको दिख रही है कि 2 एजेस कनेक्टेड है, लेकिन लूप के लिए कितनी काउंट करनी है आपको, 2 काउंट करनी है, ध्यान रखना है। एक तो ये और एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, ठीक है। 2 एजेस यहाँ पे काउंट करनी है, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, तो कितनी डिग्री हो गई इसकी, 4, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। अब आप बताएंगे, देखो अब इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले अपन V1 की डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ V1, कितने एजेस कनेक्टेड है यहाँ पे, देखिए ये 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। फिर आपको V2 की देखनी है, डिग्री ऑफ V2, तो डिग्री ऑफ V2 कितना हो जाएगा, 1 2। फिर डिग्री ऑफ V4 की आप चेक करोगे, V4 की चेक करोगे तो कितनी है V4 की, 1 2। फिर आप चेक करोगे डिग्री ऑफ V3 की चेक करोगे, V3 की चेक करोगे तो कितनी है, क्या इससे कोई एजेस कनेक्टेड है, नहीं है, तो क्या बोलोगे, 0, डिग्री कितनी है इसकी, 0, ठीक है। फिर अपन देखेंगे 4 हो गया, 3 हो गया, फिर देखेंगे 5, डिग्री ऑफ V5। अब आप इसमें बताओगे डिग्री ऑफ V5 कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5, काउंट करना आ गया, कितनी एजेस कनेक्टेड है इससे, 1 तो ये है, 2 ये है, 3 ये, 4 ये है और 5 ये, लूप से 2 कनेक्टेड है ना, लूप को 2 टाइम काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 5, ठीक है। फिर अपन काउंट करेंगे, डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ V6 कितनी है, डिग्री ऑफ V6 कितनी एजेस कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 है ओनली, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो ये तो हो गई डिग्री। अब आपको और क्या पूछा है इसमें, देखिए इसमें पूछा है कि आपको आइसोलेटेड वर्टेक्स और जो पेंडेंट वर्टेक्स है उसके बारे में बताना है। तो बताएंगे आप, आइसोलेटेड वर्टेक्स तो कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब क्या है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, ठीक है। तो ऐसा कोई है क्या, कौन है, डिग्री ऑफ V3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब आइसोलेटेड वर्टेक्स कौन होगा, V3, कौन होगा, V3, ठीक है, समझ में आ गया। फिर देखिए आप डिग्री ऑफ V5,
चलो ये तो 5 है। फिर आपको क्या बताना है, पेडनेट वर्टेक्स बताना है ना। ये बताने के लिए आपको पता है कि किसको बोलते हैं पेडनेट वर्टेक्स, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। क्या ऐसा कोई वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 1 हो? बिल्कुल है। कौन है? V6। तो यहाँ पे जो V6 है वो क्या हो जाएगा, पेडनेट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखा आपने क्या पूछा था, सबसे पहले तो आपको जो प्रत्येक वर्टिसेस दे रखे हैं उनकी आपको डिग्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो डिग्री आपने देख ली। फिर आपको क्या करना था, आपको आइसोलेटेड और पेंडेंट जो वर्टेक्स है उनके बारे में बताना था। तो डिग्री ऑफ V1 आपने देखी कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर डिग्री ऑफ V2 देखी कितनी है, 2 है। फिर डिग्री ऑफ V4 देखी कितनी है, 2। फिर डिग्री ऑफ V3 आपने चेक की कितनी है, 0। फिर डिग्री ऑफ V5 चेक की कितनी है, 5। फिर डिग्री ऑफ V6 देखी आपने कितनी है, 1। अब आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है, ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। तो ऐसा कोई दिख रहा है क्या वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 हो? बिल्कुल है। कौन है? V3। तो V3 को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड वर्टेक्स। फिर पेंडेंट वर्टेक्स है, वो क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ऐसा कोई वर्टेक्स है क्या जिसकी डिग्री 1 है? बिल्कुल है। कौन है? V6। तो V6 यहाँ पे क्या हो गया, पेंडेंट वर्टेक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास जो आगे का है अपने पास मेथड, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।